अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। महागठबंधन के उम्मीदवार विनोद जायसवाल की आज बैठकें चल रही हैं। तमाम जिला पार्षद जो सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं। यहाँ पे तमाम पार्षद पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे एक बैठकें चल रही हैं। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं विनोद जायसवाल यहाँ पे अभी मंच को संचालित कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें हैं, विनोद जायसवाल एक पार्षदों से भी मिल रहे हैं। तो ये लगातार इस MLC के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। रेणु यादव यहाँ पे मौजूद है, हालांकि समय भी कम है, इससे थोड़ा सा बात करना चाहें। क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी लगभग तय हो गए हैं और विनोद जायसवाल भी आपके महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है, किस तरह की? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और विनोद जायसवाल महागठबंधन के प्रत्याशी बने हैं और महागठबंधन का जीत तय है, इसलिए कि जिस व्यक्ति को महागठबंधन ने हमारा प्रत्याशी उतारा है पंचायती राज व्यवस्था में, जो हम वार्ड समिति जिला परिषद चुन के आए हैं, हमको वोट देनी है, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि वोट देंगे, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट को उतारने का काम किया है। नेता तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन दिल से नहीं सोचता है, दिमाग से सोचता है। और हम अपने को गर्व महसूस करते हैं कि 11 में भी इन्होंने आया था, उस समय जनता के बल से हम वोट देने का मौका मिला था हमको, इसलिए उस समय भी मैं जिला पार्षद थी। और पुनः जायसवाल जी को वोट देने का मौका, अपने पार्टी को वोट देने का मौका मुझे इस बार भी मिला है। तो श्योर है कि हमारी गठबंधन बहुत मतों से जीतेगी। जो व्यक्ति, जो कुछ लोग हैं जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि घर के और बाहर के, अरे घर और बाहर क्या होता है? जनता जिसे चाहती है उसे MP, MLA और मुखिया वार्ड बना देती है। जनता सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसमें घर और बाहर की बात नहीं है। और वैसे प्रत्याशी को RJD हमारे महागठबंधन के तरफ से भेजा गया, हम उनका सिवान में स्वागत करते हैं और निश्चित ही महागठबंधन की जीत होगी। हम इनके साथ हैं, हम RJD के सिपाही हैं, इनके हर कदम पर इनको साथ देने का काम करेंगे। और एक दिन हम सदन में भेजने का काम करेंगे। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे MLC अगर विनोद जायसवाल जी बनते हैं तो जो आज पंचायत की स्थिति है कि सरकार महिलाओं को आरक्षण दे देती है लेकिन कहीं हक नहीं देती है लिखने के लिए, पंचायत प्रतिनिधि को स्वयं बोलने का हक नहीं देती है, तो सदन में, विधान परिषद में विनोद जायसवाल जी हमारी मान सम्मान, हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगे। इतना हमको पूर्ण विश्वास है, हमारी लड़ाई सदन में लड़ने का काम करेंगे, इसीलिए इन्हें हम साथ दें। खास करके ड्राइंग तो पूरे बिहार में थोड़ा यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। हमने देखा हिंदुस्तान पेपर में ही कि पिछले आप लोग तो जान ही रहे हैं कि अभी आप लोग के जीत के बाद MLC चुनाव सर पर आ गया है और मैं महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी बना हूँ MLC का। और आप लोग पिछला चुनाव भी लड़े थे, माइनर वोट से हार गए थे। इस बार हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग का पिछले की तरह भरपूर सहयोग मिलेगा। एक चीज़ है, हमारे बारे में सब कोई को पता ही होगा, जब
मेरा नाम विनोद जायसवाल हुआ। मलेश्वरी चौक सिवान में अपना अस्थाई दादाजी के समय से ही निवास स्थान है। और हम लोग जब बिजनेस बड़ा होने लगा तो पटना भी रहने लगे। पटना सिवान के हम क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और बिहार क्रिकेट के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उस समय सिवान के बहुत लड़के को थोड़ा प्रमोट करा के खिलाते थे, ताकि सिवान से हमारा पुराना लगाव था। और शुरू से ही हम लोग का सामाजिक मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर आदमी है, हम लोग के परिवार ने उनको हमेशा मदद का भावना रखा और आज भी उस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। पटना में अपना अपोलो हेल्थ केयर है और सिवान और चाहे कहीं से भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको हम लोग फ्री में इलाज करा देते हैं। एक बात तो सही है कि अगर आप ज़रूरतमंद को मदद करते हैं तो भगवान आपको अच्छा ख्याल रखते हैं। तो उनकी दृष्टि हमेशा हम लोग के ऊपर फेवरेबल रही और आज भी हम लोग सही है। क्राइम भी यहाँ बहुत संख्या में हो रही है। तो इसके पीछे जब हम गए तो हमको एहसास हुआ कि बेरोजगारी के चलते पढ़े लिखे हुए लड़के भी इस क्राइम में लिप्त हो गए हैं। बात सही है कि अगर बाप ने अपना पेट काट कर बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटे पर अब जिम्मेवारी आ गई कि अब घर तुम चलाओ, लेकिन जो स्थिति है आज की बिहार सरकार में इंडस्ट्री मतलब नौकरी नहीं दे सकती। ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि सरकार का एक लिमिट है नौकरी का। 4000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है तो 4 लाख एप्लीकेशन पड़ता है। तो बिहार में जब तक इंडस्ट्री नहीं खुलेगा कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है कि कोई इसको भरपाई कर सके। लेकिन इंडस्ट्रीज के प्रति सरकार का थोड़ा यहाँ गलत नीति के चलते ये सब प्रॉब्लम आ रही है। विनोद जायसवाल जी के एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारी खातिर बैठक बुलावल गई बा। हम सभी जिला पार्षद आयल बानी सन, तो हम सब लोग से आग्रह करे कि हमनी तन मन धन से विनोद जायसवाल जी के जितावे के काम करी सन। जायसवाल जी के हम यह स्वस्थ करतनी कि सिवान जिला में 19 प्रखंड बा। 19 प्रखंड में राउर लोग महागठबंधन के लोग के कमी नहीं खे। सब लोग चुस्त दुरुस्त तरीका से लागल बा। अब की बार जीत पक्का बा। जैसे कि पिछला बार जो हवा रहे, पिछला बार जो मिस्टेक भई रहे, वो सब पर उरा विराम लगाते हुए बहुत पहले से लागल बानी। ऐसे हमार शुभकामना भी रहुआ साथे बा कि अब की बार जीत पक्का बा। धन्यवाद। एमएलसी के प्रत्याशी जो निकाय से ही एमएलसी बनाया जाता है और आप तमाम हमारे नवनिर्वाचित प्रतिनिधिगण, हमारी आशा देवी जी, रेणु जी और तमाम बंधुओं और तमाम महागठबंधन के हमारे सिपाही बंधुओं, हमारे जो प्रत्याशी हैं भाई विनोद जायसवाल जी, ये हम लोगों के लिए पूर्व परिचित हैं। पहले भी 2011 में हम लोगों ने इनके जीत की कामना के साथ काम किया था। कुछ त्रुटियाँ थी जिसके वजह से हमें सफलता नहीं मिली, परंतु आज जिस तरह के माहौल बना है कि आज 3 बार जो है तो हमारे प्रतिनिधि गए, निकाय के प्रतिनिधि बन करके जनप्रतिनिधियों के तरफ से चुन करके गए। वार्ड समिति, जिला पार्षद, मुखिया, तमाम बंधुओं ने उन्हें वोट देने का काम किया, परंतु आज भी हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो असुविधाएं हैं, उन बातों को विधान परिषद में नहीं उठाया गया। ये काम बाकी है, अधूरा है और हम लोगों ने मन बनाया है कि अपनी बात विधान परिषद में उठवाने के लिए भाई
वीरेंद्र जायसवाल जी को, विनोद जायसवाल जी को इस बार निश्चित रूप से हम सीवान का प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे। यही हमारी शुभकामना है। एक हमारी राय होगी कि प्रत्येक पंचायत में एक हमारा सिपाही कार्यकर्ता बोल करके रहना चाहिए, जो उस दिन तक हमारे जो वार्ड हैं, समिति हैं, मुखिया हैं, उन तमाम लोगों को समेटता रहे और ले जाकर वोट करा सके। ये हमारी राय होगी और हमारी शुभकामना है। एक इस बार आपकी जीत होगी। हम तमाम लोगों ने मन बनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ अनिल भाई से अनुरोध है कि आप दो जिला परिषद हमारे सदस्यगण और तमाम जिला से आए हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे महागठबंधन के जीत के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि हल्दी है चंदन है, हल्दी है चंदन है, गठबंधन भाईचारों की बंधन है। रेणु यादव की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच महागठबंधन के प्रत्याशी जायसवाल जी आए हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं। और आइए, महागठबंधन किसे कहा जाता है? समुद्र की लहरों को बांधना, सारे जात जमात को बांधना। महागठबंधन की मतलब होता है कि सबको बांधना। अगर एक उंगली कभी बांध नहीं सकती, अगर हम पांचों उंगली अगर बंध जाए तो मुट्ठी का काम करता है। आइए हम मुट्ठी बांधें और सारे अपने जिले को, पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़े और महागठबंधन को जिताने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः इनकी व्यक्तिगत पर भी दो लाइन कहना जरूर चाहूँगी कि देखिए, यह कोई नेता नहीं है, आपके बीच के ही बड़े भाई हैं, बड़े हमारे परिवार के एक सदस्य हैं और यह बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं। नेता झांसा दे सकते हैं, नेता आपको ठग सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन कभी ठगने का काम नहीं करता, इसलिए कि वह दिल से नहीं सोचता है, वह दिमाग से सोचता है, वह बिजनेस करता है, लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो हमें इन पर विश्वास है कि यह सदन में जाके पंचायत प्रतिनिधि सदस्य का मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और हमारे सीवान जिला के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और बाहरी और घर की बात नहीं है, पार्टी के सदस्य हैं, हमें मिलजुल कर जिताना है। आइए हम अपने पंचायतों को इकट्ठा कर लें, हम अपने प्रखंड को इकट्ठा कर लें, हमारी जीत हो। इन्हीं के साथ मैं इनके साथ हूँ, आप भी महागठबंधन का साथ दीजिए, मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। जयंतिका भाई जी, आपसे अनुरोध है कि दो शब्दों में अपनी बात को बयां करें। गठबंधन के उम्मीदवार विनोद जी आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना टाइम निकाल के और यहाँ गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं विनोद जायसवाल जी, उनके लिए आप आए। हम लोग यहाँ आए हैं, सारे जिला परिषद लोग बैठे हुए हैं और इसमें तैयारी हो रही है चुनाव को लेके कि चुनाव में किस तरीके से हम लोग रणनीति बनाएं, जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में हम लोग किस तरह से काम करें, वार्ड को, समिति को, मुखिया जी लोग को कैसे जोड़ा जाए जिससे हम लोग मजबूत हों और चुनाव को जीतें। क्या लग रहा है कि उम्मीदवार कई सारे आ रहे हैं, कई पार्टियों से भी आ रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है विनोद जायसवाल की क्या स्थिति होगी? देखिए, स्थिति साफ है। जो इसके पहले जो चुनाव का आंकड़ा देखा गया था उसके हिसाब से हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं और हमको लगता है हम लोग घूम रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इनके मुकाबले कोई भी प्रत्याशी इनका मुकाबला करने लायक नहीं है। तो हमको लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और ये चुनाव बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। वरुण जी हैं जो कि जिला परिषद के अध्यक्ष के तौर पे इनकी माता जी कैंडिडेट थी। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी की यहाँ पे तमाम पार्षदों को बुलाए हुए हैं, बैठकें चल रही हैं, क्या लग रहा है किस तरीके की स्थिति? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे पार्षदगण हैं और आम जनता है सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, यह चुनाव चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव होता है, ये कोई आम चुनाव है नहीं। तो जो भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं अपने क्षेत्र से, वो कुछ ना कुछ वादा करके आते हैं अपने क्षेत्र में, तो उसी हिसाब से अपने को ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो हमारा काम जो हम कहें वो उसको सुने, सदन में आवाज़ उठाए और उसको धरातल पर ले आए और उसमें हम लोग सहयोगी बने, सहभागी बने। ऐसा नहीं कि एक ऐसे प्रत्याशी को आप चुन दीजिए जिसके पास जाने में भी आपको डर लगे। तमाम आपराधिक छवि के लोग भी लड़ रहे हैं चुनाव, जो साफ सुथरा छवि का आदमी है उसको जिताना चाहिए। मैं यही आग्रह करूंगा जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे।
क्या लग रहा है कि पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, कहीं कुछ कमियां हो गई थी, चुनाव लूज हो गया था, इस बार फिर से वो आए हुए हैं, तो इस बार और पिछले बार में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। पहले जो था सब समझ लीजिए कि कुछ लोग टेंडर प्रक्रिया में लेके चले गए थे चुनाव को और उसी में इनकी हार हुई। इस बार क्या हुआ है कि ये खुद जाके मिल रहे हैं, एक एक वार्ड से, मुखिया से या जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे एक एक करके मिल रहे हैं और घर पे जाके पर्सनली मिल रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और जहां अब प्रत्याशी लोग तैयारी कर रहे हैं घूमने का, इनका अभी 2 बार तीसरी बार अभी इनका वो क्षेत्र में दौरा हो रहा है, तो इससे बहुत आगे हैं लड़ाई में। अभी इनके आसपास भी कोई बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707।